क्लास 9th चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी कि उन चीजों के नाम बताओ जो बच्चे ने देखा अपने मेले जाते हुए रास्ते में। तो उसने क्या क्या देखा, क्या उसने टॉयज देखा, खिलौने देखे, मिठाइयाँ देखी, गार्लैंड यानी कि हार देखा फूलों का, बैलून देखा, या सब कुछ देखा। तो इस कहानी को पढ़ के मालूम चलता है उसने ये सारी चीजें रास्ते में देखी। तो हम बोलेंगे ऑल ठीक कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पहले इस क्वेश्चन करने से पहले कहानी को पढ़ लो अच्छे से, हिंदी में पढ़ लो, अच्छी है कहानी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, एमसीक्यू का निशान लगाना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे, व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, कि क्यों बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है अपने माता पिता से, कि जब वो मेले की ओर जा रहे हैं तो बार बार जो है वो बच्चा पीछे रह जाता है माता पिता से, क्यों ऐसा होता है। तो पहला क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द स्टॉप, क्योंकि रुकता है, ही टुक टू लुक, देखने के लिए, क्लोजली, नजदीक से, अपनी पसंदीदा चीजों को, यानी जो चीजें उसको पसंदीदा है उनको देखना चाहते कि रुक जाता है, या वो धीमे चल रहा था, या बिकॉज ही वाज करेंगे वो रो रहा था, या हम सारी बातें कह सकते हैं। तो इसका हम केवल पहला ही पॉइंट कहेंगे, क्योंकि वो उन चीजों को फैसिनेट कर रही थी जो उसको, वो उनको देखने के लिए बार बार रुकता था, इसलिए वो पीछे रह जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से, कि खोया हुआ बच्चा क्या कहता है, व्हेन ए मैन आस्क्ड हिम व्होज बेबी आर यू, जब एक आदमी से पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, तो उस समय बच्चा क्या कहता है। चाइल्ड सेड, बच्चा कहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, कि मैं चाहता हूँ अपने माता और पिता को। या बच्चा कहता है, आई वांट टू गो होम, मुझे घर जाना है। ये बच्चा कहता है, आई लिव इन ए विलेज, में गांव में रहता हूँ। या बच्चा कहता है, मुझे भूख लग रही है। तो हम स्टोरी में मालूम चलता है जब बच्चा खो जाता है तो रोता हुआ उस आदमी से बार बार कहता है कि मुझे मेरी पिता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर, यानी कि मेले में किस पॉइंट पर, यानी किस जगह पर बच्चे अपने माता पिता को लूज करता है, मतलब खो देता है। एट स्वीट मीट शॉप, मिठाई की दुकान पर, एट द फ्लावर शॉप, या फिर फूलों की दुकान पर, एट द बैलून सेलर, यानी कि गुब्बारे बेचने की दुकान पर, या एट द राउंड अबाउट, झूले के पास। तो झूले के पास, ठीक है ना, क्योंकि जब वो बोलता है कि मुझे झूले पर झूलना है, उससे कोई जवाब नहीं मिलता तो पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके माता पिता वहां पर है नहीं। 5वां क्वेश्चन है, द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून येट ही वॉक ऑन हिज ऑन व्हाई, कि बच्चा चाहता है गुब्बारा फिर भी क्यों चल पड़ता है। ही न्यू, वो जानता है कि हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच ए टॉय, वो जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि वो काफी बड़ा हो चुका है ऐसे खिलौनों को खेलने से। फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ा नहीं। दूसरा है, मान लो ए है, वो जानता है हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, जिसके माता पिता कभी से गुब्बारा खरीद के नहीं देंगे। ये दोनों ए और बी, या नाइदर ए और बी, तो आप इसको दोनों कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसके माता पिता से कुछ दिला तो है नहीं है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कहानी में जिक्र ही किया गया इस बात का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप, किसे फूलों की दुकान पर क्या चाहिए। एक गार्लैंड ऑफ रोजेज, गार्लैंड माने हार होता है, गुलाब का हार चाहिए, गुलाब के फूलों का हार चाहिए, या वायलेट्स का हार चाहिए, या गुलमोहर का हार चाहिए, या लिलीज का हार चाहिए। तो वो कहानी में मेले में गुलमोहर के फूल की माला की बात कर रहा है। व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास बाय स्वीट मीट शॉप, कि जब वो मिठाई की दुकान के पास से गुजरते तो बच्चा क्या कहता है, वो कहता है, ही सेड आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए, आई वांट दैट जलेबी, आई वांट दैट रसगुल्ला, आई वांट दैट गुलाब जामुन। तो कौन सी मिठाई की बात करता है, वो बर्फी की बात करता है, क्योंकि उसकी फेवरेट स्वीट है, ठीक है, तो बर्फी मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, कि मेले के एंट्रेंस पे, गेट पर किस चीज की दुकान थी, मतलब मेला शुरू होते पहली दुकान कौन सी थी,
टॉय की, बैलून की, स्वीट मीट की, फ्लावर की, तो स्वीट मीट की, ठीक है ना, मिठाई की दुकान थी। What did the child start doing when a shower of young flower fell on him? कि बच्चा क्या करना शुरू कर देता है जब उसके ऊपर फूल गिरते हैं, फूलों की पत्तियां गिरती हैं। पहला है स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर फ्रॉम द ग्राउंड, वो फूलों को जमीन पर से इकट्ठा करता है। ही स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स, है ना, अपने हाथों में इकट्ठा करता है ऊपर से गिरते हुए पेटल्स को। या स्टार्टेड डांसिंग विद, जो है खुशी से नाचना शुरू कर देता है। या क्लाइंबिंग अप द फ्लावर ट्री, ये फूलों के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका सही जवाब है वो फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डिड द पेरेंट्स डू? माता पिता क्या करते हैं जब वो एक छायादार ग्रो के नीचे पहुंचते हैं? तो कलेक्टेड सम फ्लावर फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ फूल इकट्ठा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते। दे ले डाउन टू द रेस्ट फॉर समटाइम्स, वो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। ये सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए वेल, वो एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, ये कहानी में पता है। तो कुएं के किनारे पर बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है। ये डब की क्वीन को सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका सी आंसर सही है। Who said to the child, बच्चे से कौन कहता है कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर आ जाओ। तो ये बात कौन कहता है बच्चे को कि फुटपाथ पे आओगे? बच्चा खेत में गुजर जाता है ना, तो ये बात उसकी माता कहती है, ठीक है ना। ये पिता कहते हैं, माता कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। तो ये जो लाइन है इसकी माता कहती है, यानी मदर कहती हैं। हाउ डिड द फ्लावर मस्टर्ड ऑफ फील्ड लुक, कि मस्टर्ड यानी सरसों, जो सरसों का खेत है उसके जो फूल है वो कैसे दिखाई देते हैं? वाइट लाइक सिल्वर, सफ़ेद चांदी की तरह। रेड लाइक रोज, लाल गुलाब की तरह दिखाई देते हैं। या पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये पीले दिखाई देते हैं पिघलते हुए सोने की तरह। ये प्यारे दिखाई देते हैं इंद्रधनुष की तरह। तो हम बोलेंगे इसका सी ऑप्शन। देखो गोल्ड माने पीला होता है ना, वो पीले सोने की तरह दिखाई देते हैं इस कहानी में। व्हाट डिड द फादर डू, पिताजी क्या करते हैं? व्हेन चाइल्ड से, जब बच्चा कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए। ही एट वंस बॉट, वो एक बार में खरीद के देते बच्चे खिलौना, ऐसा तो नहीं है। ही सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, वो कहते हैं देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। ये ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, रेड मतलब लाल आंखों से गुस्से से उसको देखते हैं, तो यही होता है, ठीक है ना। या ही बिगन टू बीट द चाइल्ड, वो बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन गुस्से से उसकी तरफ घूर के देखते हैं इन लाल आंखों से। व्हाट डिड द पेरेंट्स से, माता पिता क्या कहते हैं? व्हेन चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, जब बच्चा पीछे रह जाता है क्या कहते हैं? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम आओ वरना तुम खो जाओगे, यू विल बी लॉस्ट। कम हेयर हैव दिस टॉयज, के खिलौने देखो। ये वी आर गेटिंग लेट, हम देर हो रही है जल्दी आओ। तो क्या कहते हैं? आओ बच्चे आओ। हु वॉज द लिटिल बॉय गोइंग विथ, कि छोटा बच्चा किसके साथ जा रहा है? अपने फादर के साथ जा रहा है, अपनी मदर के साथ जा रहा है, या विद हिज फादर एंड मदर, दोनों के साथ जा रहा है, किसी के साथ नहीं जा रहा है। तो बच्चा अपने माता और पिता के साथ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ गया है। वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, कि बच्चा क्यों कहता है नो, मना कर देता है उन सारी चीज़ों के लिए जो उसे पहले चाहिए थी, ठीक है ना, रोने से पहले चाहिए थी। लॉस्ट इंटरेस्ट, कि उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। या हिज इंटरेस्ट वाज चेंज, उसका जो इंटरेस्ट वो बदल गया है। बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट इन नन, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि माता पिता जो हैं वो ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो खो चुके हैं ना, तो वो उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। What does the child refusal to all the attractive things show towards the end, कि बच्चे क्यों इनकार कर देता है उन सभी चीज़ों के लिए जो उसको बाद में दिखाई जाती हैं लास्ट में। चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट, चाइल्ड ऑब्स्टिनेसी, ये बॉन्ड डेवलप बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। तो इसका आंसर भी थर्ड है, कि जो बॉन्ड ऑफ लव है, जो प्यार का बंधन है बच्चे और माता पिता में, वो ऊपर है हर चीज़ से, ठीक है ना। तो क्योंकि उसके माता पिता उसका संग में है नहीं,
तो अब उन चीज़ों से लगाव से क्या है, खत्म है। वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड, कि माता पिता बच्चे का हाथ क्यों पकड़ते हैं, ये क्यों पकड़े हुए थे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से बचाने के लिए। बिकॉज ऑफ देयर फियर, क्योंकि वो डर रहे थे या उसकी हेल्प कर रहे थे, कुछ भी नहीं, तो हम कहेंगे भीड़ से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, किस कहानी का थीम क्या है। ये दिखाना क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, कि बहुत करीबी रिश्ता होता है माता पिता और बच्चे का। ये विलेज के लोग अच्छे हैं, या हमें मेला जरूर जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो इसका थीम है फर्स्ट, ठीक है ना, जो दिखा रहा है कहानी कि जो माता पिता उसके बच्चे हैं उनके बीच में बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज द स्टोरी शो, कहानी क्या दिखाती है। वर्किंग ऑफ ए फेयर, एक मेले में काम हो रहा है, एक गांव में काम हो रहा है। ये विलेज आर गुड, गांव के लोग अच्छे हैं। ये वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड माइंड, तो हम बोलेंगे डी, कि बच्चे का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि बार बार देखिए, जो छोटा सा बच्चा चीज़ों को चाहता है, बाद में अपने पेरेंट्स के लिए उन चीज़ों को छोड़ देता है। 19 है, हाउ डिड द जनरस मैन ट्राई टू calm डाउन द चाइल्ड, कि कैसे वो भला आदमी बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा है। उसको डिफरेंट टॉयज दिखा करके, उसको राइड्स की ओर ले जा करके, ये टॉकिंग टू हिम उससे बात कर रहा है, ये सारा कुछ, तो सब कुछ ट्राई करता है। तो आप ऑल बोलोगे। व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चों को क्या एहसास होता है, कि मेला चार्मिंग है, खिलौने बहुत अट्रैक्टिव हैं, ये पेरेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, कि जो माता पिता वो सबसे कीमती संपत्ति हैं, या कुछ भी नहीं। तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है, ठीक है ना, कि माता पिता बहुत ही क्या उसके लिए वैल्यूएबल है। 21 है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, कि बच्चा क्या करता है, उसको एहसास होता है कि उसके माता पिता खो गए हैं। क्राइड, रोता है, एंड रन हियर एंड देयर, और भागता है यहाँ वहाँ। या फेल्ट हैप्पी, खुश हो जाता है माता पिता के खोने के बाद। या ऑफिस में रिपोर्टिंग करता है, कुछ भी नहीं करता, तो हम देखेंगे बच्चा रोता है और उनको ढूंढने के लिए दौड़ता है यहाँ और वहाँ। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। What did the child want to eat at the fair, बच्चा मेले में क्या खाना चाहता है, बर्फी, पेस्ट्री, लड्डू या जलेबी। तो सही ऑप्शन क्या है, बर्फी खाना चाहता है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है कि बच्चा क्यों पीछे रह जाता है, तो आप इसका फर्स्ट ऑप्शन पहले भी कर चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं कर लीजिए। क्वेश्चन 24 है, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, उसने क्या देखा। ये भी रिपीट हो गया है, खिलौने देखी, मिठाई और हार देखे, तो हमने बता दिया और सारी चीजें उसने देखी, ठीक है। क्वेश्चन 20, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन लॉस्ट चाइल्ड, कि इस पाठ के ऑथर कौन है। सुधा मूर्ति हैं, मुल्क राज आनंद हैं। तो आप जब लेसन को पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में आपको मालूम चलेगा कि इसके राइटर कौन है। तो सही जवाब है इसका मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के कहाँ जा रहा है। विलेज के फेयर में जा रहा है, सिनेमा हॉल में जा रहा है, सर्कस में जा रहा है, या सभी की जगह और मतलब सब में जा रहा है। तो मेले में जा रहा है, सिंपल है, ठीक है।